आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए। बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आप भी एक ऐसे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं जिसके माध्यम से आप सभी लोगों को हमेशा ही सत्य और महत्वपूर्ण अपडेट्स दिए जाते हैं। खबरों की शुरुआत करेंगे। बहुत सारे महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं, इसलिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। हमने हमेशा से ही आप सभी लोगों से कहा था कि 15 अगस्त के पहले आपका आयोग गठित हो जाएगा, और चूँकि ये बातें सिर्फ मैंने अपने मन से नहीं बल्कि मुख्यमंत्री और माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया ने जब हम लोगों ने मुलाकात की थी, उन्होंने स्वयं इस बात को दोहराया था कि 15 अगस्त के पहले हम लोग आयोग गठित कर देंगे। सेम वही कंडीशन है, और बहुत से लोगों ने उसे याचिका को आधार बना करके कि मंगलवार को हो जाएगा, बुधवार को हो जाएगा, है ना, 24 के पहले हो जाएगा। ये उन लोगों के कयास थे, लेकिन हमने जब आपको अपडेट दी थी, बताई थी, अब 7 तारीख के पहले आप सभी लोगों का ये विधेयक पारित भी हो जाएगा और आपका आयोग अस्तित्व में आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि सदस्यों के गठन की प्रक्रिया, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अब किसी प्रकार का कोई जद्दोजहद नहीं है। कौन अध्यक्ष बनेगा? रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, वो बने जाएंगे अध्यक्ष। अभी उनके नामों का जो है मतलब उल्लेख नहीं किया गया है। थोड़ी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल भी होती हैं, इसकी वजह से शायद नहीं बताया गया है, लेकिन इतना क्लियर है कि रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं जो आपके आयोग के अध्यक्ष होंगे, और परीक्षा नियंत्रक, सचिव, उप सचिव और आपके प्रशासनिक अधिकारी, ये तमाम लोग कौन कौन नियुक्त होंगे, यह मुख्यमंत्री महोदय ने पहले ही क्लियर कर लिया है। ठीक है, इसमें न्याय विभाग, नियुक्ति विभाग और कार्मिक विभाग की एक टीम भी कार्य करेगी। मतलब उनके भी एक एक गणमान्य अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार का कोई जद्दोजहद विद्यार्थियों को ना झेलना पड़े। पहले क्या होता था, टीजीटी पीजीटी में विद्यार्थी सिलेक्ट होते थे तो समायोजन के नाम पे, रिफ्यूजल के नाम पे, या आप सभी लोगों को पद ना होने के नाम पे बहुत से चक्करों का सामना करना पड़ता था, है ना। पता लगा आप माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से सेलेक्ट होकर के गए और जिस विद्यालय में आवंटन आपको किया गया वहाँ पे पद ही नहीं खाली हैं, वहाँ पे आपके स्थान पे कोई और पढ़ा रहा है ना। ऐसी परिस्थितियाँ अब फिलहाल नहीं होंगी, क्योंकि ये आयोग एक वैधानिक, एक कानूनी आयोग होगा। ठीक है ना, जिसको लोक सेवा आयोग के समान ही शक्तियाँ प्राप्त होंगी। ठीक है, और ये शक्तियाँ ऐसी होंगी कि बार बार शासन से जीओ जारी कराने या बार बार उनसे निर्देश प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। पद की रिक्तियाँ आपके ई पोर्टल पे आएंगी। जितनी पद की रिक्तियाँ होंगी पहले से ही आप लोगों को 4 महीने पहले बता दिया जाएगा। हाँ, इन इतने पदों का जो अपडेटेड अध्याचन होंगे उन पे आवेदन आपके लिए जाएंगे। इस तारीख को आपका विज्ञापन जारी होगा, तो विद्यार्थी आराम से अपनी तैयारियाँ कर सकते हैं। और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को भी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 7 तारीख के बाद मैंने जो उम्मीदें जताई थी, जो आशाएं थी कि 15 तारीख के पहले कुछ बेहतरीन सा होने वाला है, तो वो चीज़ें अब देखने के लिए मिल रही हैं। और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में, चूँकि अब उसके चयन बोर्ड का नाम हट के अब हो गया है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। ठीक है ना, बोर्ड पे लिख दिया गया है, और वहाँ पे रेनोवेशन का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। आयोग अपना अस्तित्व में आने वाला है, और उम्मीद की जा रही है कि 10 तारीख के पहले आपका बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर भी आ जाएगा। ठीक है, बहुत से लोगों ने कल मैसेज किया था कि भैया आपने कहा था कि पीईटी में एज रिलैक्सेशन मिलेगा। आप लोग वीडियोस तो देखते नहीं हो, है ना, सिर्फ व्हाट्सएप पे जानकारी लेना चाहते हो। तो व्हाट्सएप पे जानकारी नहीं, सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों के लिए व्हाट्सएप है जो अपनी समस्याएँ कह सकें। ठीक है, अगर उनको कोई प्रतियोगी जीवन में कोई समस्या है तो आप उससे शेयर कर सकते हैं, या जो विद्यार्थी हमारे भाई बहन हमारी याचिका से जुड़ते हैं उनके लिए व्हाट्सएप है, और या जो नोट्स बुक करते हैं उनके लिए व्हाट्सएप। बाकी लोगों को कोई रिप्लाई नहीं दिया जाएगा, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। ठीक है, और रही बात आपके पीजीटी की काउंसलिंग को लेकर के, तो मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि लगभग 106 पदों का जो आपको नियुक्तियाँ देखने के लिए मिलने वाली हैं। 106 पदों पर विद्यार्थियों को बुलाया गया है, लेकिन केवल 32 लोगों का काउंसलिंग हुआ और उन्हीं को नियुक्ति दी गई। पद आपके रिक्त चले गए। द्वितीय प्रतीक्षा सूची के संबंध में भी अब पदों को फिर से रिन्यू किया जाएगा और उसका बाकायदा वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आप लोगों की ये प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, चिंतित मत होइए, क्योंकि जब हम सटीक और अपडेट एकदम देते हैं ना, तो एकदम टन टनाटन होता है वो।
कोई जद्दोजहद नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई वो नहीं। ठीक है, निश्चिंत हो जाइए, बेफिक्र हो जाइए एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एज रिलैक्सेशन को लेकर के। मैंने पहले से ही कहा था कि 21 से 40 वर्ष जिस भर्तियों में आयु वर्ग की सीमा निर्धारित की गई है उसमें आयोग, ठीक है ना, क्योंकि भाई ये शासन के हाथ में, समूह गा और घा क्या है, शासन के हाथ में, उनके कंट्रोल में है। उसमें किसी प्रकार का जद्दोजहद उनको नहीं करना पड़ेगा। कल को एक ऑर्डिनेंस पास कर देंगे या एक जीओ जारी कर देंगे कि इन भर्तियों में भी 3 वर्ष या 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट प्रदान की जाती है। तो आप क्या समझते हैं? क्या उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग या आपका अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इतना बड़ा हो जाएगा कि मतलब वो नहीं कर पाएगा? कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें जो सहमति बनी है केवल लोक सेवा आयोग के लिए बन रही है और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के लिए बन रही है। ठीक है ना। यूपी SSS में जिन जिन भर्तियों में 21 से 40 वर्ष रखी गई है तो उन भर्तियों के लिए भी समस्याओं का सामना विद्यार्थियों को करना पड़ सकता है कि मतलब सैलाब आने वाला है विद्यार्थियों का। क्यों? क्योंकि हाई स्कूल अर्हता रखी जाती है पीईटी के लिए। ठीक है, और पीईटी की अर्हता आप जानते हैं लगभग 40 से 45 लाख विद्यार्थी आवेदन करेंगे और इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों का जो एग्ज़ाम होगा, जाहिर सी बात है 2-4 दिन 5 दिन तो एग्ज़ाम में होता रहेगा। ठीक है, अगर 2 दिन में और 4 पालियों में कराने की कोशिश करेंगे ना तो विद्यार्थियों को फिर से 600 किलोमीटर 800 किलोमीटर जाना पड़ेगा। और इन परिस्थितियों से बचने के लिए हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया था उस पर सचिव महोदय ने स्पष्ट कर दिया था कि हम लोग ऐसा कोई जरिया ढूंढेंगे जिसकी वजह से विद्यार्थियों को इतनी दूर सेंटरों पर ना जाना पड़े। ठीक है, तो आयु वर्ग को लेकर के ये मामला अभी पेंडिंग में है और गवर्नमेंट के पास है। पीसीएस में अतिरिक्त अवसर की मांग हो विद्यार्थियों की या ईडब्ल्यूएस में एज रिलैक्सेशन को लेकर के, उन तमाम चीज़ों को लेकर के कार्य हो रहा है, उस पर विचार हो रहा है, प्रस्ताव खारिज नहीं हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें एडवांटेज मिलता हुआ दिख रहा है हमारे पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के विद्यार्थियों को। ठीक है ना, जो विद्यार्थी हमारे जो भाई बहन पुलिस कांस्टेबल या पुलिस की सब इंस्पेक्टर की तैयारी करते हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन का जो चांसेस है वो 100% है। क्यों? उसका एक वजह है, क्योंकि उसमें आयु वर्ग जो होती है वो 30 वर्ष से भी कम होती है, 35 वर्ष से भी कम होती है ना। कांस्टेबल में तो 23 वर्ष है, तो इसलिए जो है मतलब उसमें एज रिलैक्सेशन का प्रावधान किया जा सकता है। और रही बात पीसीएस में अतिरिक्त अवसर को लेकर के, तो देखिए गवर्नमेंट इसमें नफ़ा नुकसान सारी चीज़ों का आकलन करेगी। ठीक है, नफ़ा नुकसान का आकलन करने के बाद इस पर आप लोगों को निर्णय देखने के लिए मिलेगा। 2 अतिरिक्त अवसर की मांग जो हम लोगों की है, जो हमारे भाई बहनों की है, जाहिर सी बात है उस पर थोड़ा सा कार्य चल रहा है, इसीलिए अभी आपका समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का विज्ञापन नहीं जारी हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि एज रिलैक्सेशन की उम्मीद लोक सेवा आयोग को भी है। बाद में अगर इस पर कोई डिसीजन हो जाता है गवर्नमेंट का तो बाद में फिर से पोर्टल खोल करके आवेदन लेने पड़ेंगे। इस जद्दोजहद से बचने के लिए आयोग कोशिश कर रहा है कि मतलब निर्णय हो जाए तभी हम इसका विज्ञापन जारी करें। LT ग्रेड JSC प्रवक्ता के लिए जो सोशल मीडिया ऑडियो पे सारी चीज़ें चल रही थी, है ना, कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को दिया जाएगा ये भर्ती, है ना, और ऐसी चीज़ें हो जाएंगी वैसी हो जाएंगी। मैंने शुरुआत से ही कहा था जब ये बातें सामने आ रही थी कि आयोग को दिया जाएगा, शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्ती करेगा, है ना, तभी मैंने बता दिया था नहीं, लोक सेवा आयोग ही करेगा। और वही चीज़ें अब सारी चीज़ें क्लियर भी हो गई हैं। और LT ग्रेड JSC प्रवक्ता का विज्ञापन आप सभी लोगों का अगस्त लास्ट या सितंबर के प्रथम सप्ताह में, मतलब 10 तारीख के पहले ये विज्ञापन जारी हो सकता है। चूँकि ये विज्ञापन बड़ा है, ठीक है ना, बड़ा इसलिए है कि आप सभी लोगों को लगभग 11,600 पद LT में और 3,000 के एबव पद आपको JSC प्रवक्ता में ये देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो इतनी बड़ी वैकेंसी, जाहिर सी बात है 18 लाख आवेदन होंगे आपके LT ग्रेड के और लगभग 12 लाख आवेदन होंगे आपके JSC प्रवक्ता के। ठीक है, इतनी बड़ी संख्या होगी विद्यार्थियों की, तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, इसलिए उसको थोड़ा सा पीछे ले जा रहे हैं। पीछे इसलिए ले जा रहे हैं, उसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से आप लोगों को जद्दोजहद करने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि इसी बीच में APS, RO, ARO और खंड शिक्षा अधिकारी के भी विज्ञापन आने हैं। ठीक है ना, तो इसलिए इस विज्ञापन को थोड़ा सा पीछे किया जा रहा है ताकि वेबसाइट पे ज़्यादा भार न पड़े। वैसे भी अपडेशन में चल रही है, OTR कराने के लिए विद्यार्थी जा रहा है तो 3 घंटे में 2 स्टेप पूरा हो रहा है ना। इस कंडीशन में वेबसाइट चल रही है इसमें लोक सेवा आयोग की। तो ऐसी जद्दोजहद से बचने के लिए ही LT ग्रेड और JSC प्रवक्ता के विज्ञापन को थोड़ा सा डिले किया जा रहा है। उसके पहले आप लोगों को APS और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी ही देखने के लिए मिलने वाला है।
निश्चिंत हो जाएं, बेफिक्र हो जाएं और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। आप लोग एक गंदी हरकत ये कर रहे हो कि आप लोग वीडियो वही लोग मतलब 200-400-500 लोग देखते हैं जिनको कि मतलब वेटिंग लिस्ट से मतलब है ना, या जिसको किसी अन्य अपने मकसदों से मतलब है, बस वही वीडियोस देखते हैं। मैं इतना जानना चाहता हूं कि चाहे आपका एज रिलैक्सेशन का मुद्दा हो तो भी सार्थक, अगर आपके अतिरिक्त अवसर का मुद्दा हो तो भी सार्थक, EWS के एज रिलैक्सेशन का मुद्दा हो तो भी सार्थक, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुद्दा हो तो भी सार्थक। हर चीज़ में जब अगर सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को ही इंक्लूड होना है तो उसको आपको सहयोग भी तो करना चाहिए। अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे कार्य होगा, है ना। आपके सहयोगात्मक रवैये के लिए ही तो हम लोग कार्य करते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप सभी लोगों को टेट सी, टेट सुपर टेट, TGT, PGT, LD, GIC, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, UPSSC आदि की तैयारी करनी है, बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करनी है, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमारे नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। और एक बात, अगर TGT, PGT 2016-2021 में आपको काउंसलिंग करानी है और आप चाहते हैं कि आपका भविष्य सिक्योर हो जाए तो बिना सोचे समझे हमारी याचिका में ऐड हो जाइए, ठीक है ना, क्योंकि इसी अगस्त में इसकी हियरिंग लगने वाली है और इन विद्यार्थियों का द्वितीय प्रतीक्षा सूची के साथ पूरी उम्मीद है कि काउंसलिंग भी हो जाएगी। देर मत करिए, जुड़ जाइए, ठीक है ना। जुड़ जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा, नहीं जुड़ेंगे तो जाइए फिर अगली तैयारी करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर को याद कर लीजिए, अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। यह आपकी किस्मत की ताला खोलने वाला व्हाट्सएप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं आपके B.Ed बनाम BTC केस के फाइनल ऑर्डर को लेकर के। और चूँकि अब आयोग भी अस्तित्व में आ रहा है और उम्मीद की जा रही है कि अगस्त के इसी प्रथम सप्ताह में, मतलब 10 तारीख के पहले पहले, क्योंकि 11 तारीख को वाली डेट लगी है, उसके पहले पहले आपका ये आदेश आ सकता है, ठीक है ना। ये ऑर्डर आप सभी लोगों का आ सकता है और जैसे ये ऑर्डर आएगा आप सभी लोगों का UP-TET का विज्ञापन जारी हो जाएगा। जो लोग ये जारी करवा रहे थे अगले साल, है ना, कि इस वर्ष भी TET नहीं हो पाएगा, फिर आप उनसे सवाल करिएगा, ठीक। बेफिक्र हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए और इस चैनल को आप सभी लोगों को स्नेह और आशीर्वाद की आवश्यकता है। एक बड़ी चीज़ और, आपके यूपी कांस्टेबल और UPSI के लिए जो पद नव सृजित किए गए हैं उन पदों के लिए पूरा व्यवस्था बनाया जा रहा है। और जो आपका बायोमेट्रिक वगैरह का टेस्ट करेंगे, ठीक है ना, उस बायोमेट्रिक का टेस्ट आपका कितना दूर तक जाएगा, कैसे होगा, क्या होगा, कौन सी फर्म इस बारे में सारी चीज़ें कहेंगे भाई, क्योंकि टैबलेट वगैरह ख़रीदना पड़ेगा ना, सारी चीज़ें अपडेट करनी पड़ेंगी। इसके लिए निविदा जो जारी की गई थी इस पर भी निर्णय 8 अगस्त तक हो जाना है। उसके बाद फर्मों का चयन कर लिया जाएगा, फिर आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा तलाक से, कोई दिक्कत नहीं है। विज्ञापन के लिए आप लोग निश्चिंत रहें, ठीक है, क्योंकि LD ग्रेड का विज्ञापन एकदम क्लियर हो चुका है, बहुत जल्दी आ रहा है। जो 60 दिन का समय हम लोगों को अध्यक्ष महोदय ने दिया था उस पर अब कार्य होता हुआ भी दिख रहा है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि इन 60 दिनों के भीतर हम 4 बड़े विज्ञापन को जारी करेंगे, जिसमें LD ग्रेड GIC प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, APS और RO है, ठीक है ना। क्रम वाइज ये विज्ञापन जारी होते रहेंगे। तो हम लोगों के प्रयास आप लोगों के भविष्य के लिए हमेशा से ही कारगर सिद्ध हुए हैं, क्योंकि समस्याएं आपकी होती हैं और जाहिर सी बात है प्रयास हम लोगों का होता है, ठीक है ना। आप लोगों को सत्य और महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलती रहें, इसलिए हम लोग प्रदर्शन भी करते हैं और विद्यार्थियों के लिए कोशिशें भी जारी रखते हैं। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को कंप्लीट कराने के संबंध में अभी फ़िलहाल जो याचिकाएं चल रही हैं उसके बिना कुछ भी नहीं होने वाला है। विद्यार्थी प्रदर्शन करने जा रहे हैं, अच्छी बात है। लोकतंत्र में सभी को अपनी बातें कहने का पूरा अधिकार है, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और आप लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सार्थक भैया आपके साथ खड़े हैं ना। टेंशन नहीं लेने का, एकदम आगे बढ़ने का। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।